अरे सर, जिसने राम के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया हम उसका बात सुनेंगे। हमारे भगवान से किसी की तुलना मत करो, नहीं तो गोला में भेज देंगे जो गोला में आमिर खान को भेजा है। मैं खुद बोल रही हूँ कि मोदी जी अगर लेडीजों की 40 से ऊपर लेडीजों को भी फौज में भेज दे रहे हैं, हम जाने को तैयार है। चाइना क्या, पाकिस्तान क्या, किसी की बात की हिम्मत नहीं है। बॉर्डर पे जाएंगे, बिल्कुल जाने को तैयार है। मेरा पूरा खानदान बॉर्डर पे गया है। राहुल गांधी ने बोला कि हमारी चाइना में सेना पीट के आ गई, इनकी क्या औकात है ये चिंग चांग चुंग वाले, ये 1.5 फुट के, ये राहुल गांधी ने बोला। बताओ क्यों बोला उसने भारत की सेना पीट के आ गई। और राहुल गांधी वही बंदा है कि जो यहाँ इलेक्शन चल रहे थे एमसीडी के, कहाँ, दिल्ली में, इनकी जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की। किसकी? कांग्रेस की। हिमाचल में तो जीत गई। अरे तो वो अच्छी बात है यार, लोकतंत्र की आजादी है, हमें क्या दिक्कत है। शुरुआत हो चुकी है बीजेपी। नहीं भाई, देखो बीजेपी में जब तक मोदी और योगी जैसे बंदे हैं, बीजेपी का एक मॉडल अलग है, उनका मॉडल है विकास मॉडल, और विकास में सबको लेके चलते हैं। अभी जब सर्दी पड़ती है या गर्मी पड़ती है तो क्या पर्टिकुलर किसी बंदे के ऊपर धुआं छोड़ता है क्या? वो जो धूप होती है वो सबको पड़ती है, तो उनकी धूप सबको पड़ रही है। ये तो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी राम राम बोलते हैं तो हमें उससे दिक्कत है, सेकुलर बनो। अब राहुल गांधी नहीं बोलता राम राम तो हमें बुरा लगता है? भैया मुझे तो अच्छा लगता है, और ये कल्चर नया है अब हमारे देश में। और मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये जो अंग्रेज के होते थे पहले, जो सुबह उठते ही कहते थे कि गुड मॉर्निंग, हाय, अब दूध वाले पे जाओ तो कहता बाबूजी राम राम, परचून वाले पे जाओ कहता भाई जी राम राम, राधे राधे, कहीं चले जाओ हर बंदा कहता है राम राम। तो भाई राम राम बोलना कोई गुनाह है? कोई सांप्रदायिक रंग है राम राम? अरे राम का नाम उससे भी बड़ा है, और हमारे राम है, हमारी मर्जी है, हमारा मुंह है। कंपेयर कर रहे हैं राहुल गांधी के। अरे वो तुम राहुल गांधी से कंपेयर करोगे क्या? हमारे सुनो, ये सलमान खुर्शीद को छोड़ो, तुम 2 टके का बंदा है वो। हमारे भगवान से किसी की तुलना मत करो, नहीं तो गोला में भेज देंगे जो गोला में आमिर खान को भेजा है। मोदी जी के 8 साल पूरे हो चुके हैं, मोदी जी का कैसा कार्यकाल रहा है? मोदी जी के बराबर ना कोई इस दुनिया में आएगा, ना भारत देश में कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा। लिख के ले लो, कुछ भी कोई नहीं हो। वो इतना राष्ट्र पुरुष है, वो इतना राष्ट्र पुरुष, लोग उसके लिए इतना गंदी बातें बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों के लिए, उनके भी माँ बाप होंगे घर में। मोदी जी ने आज दिन तक बता दो अपना वो कैसे हालत में रहते हैं, किस हालत में वो अपनी तनख्वाह भी लोगों को देते हैं। बोलते हैं ना सूट इतना बड़ा है, वो भी उन्होंने नीलाम करा, वो भी देश के लिए दिया। ठीक है, आज ये कोरोना में हम जो बचे हुए हैं ना, इतना उन्हीं की बदौलत है। आप कह रहे हैं बचे हुए हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी को पहले तो बात करने का तमीज है नहीं। रोड पहले तो उसने बोला है भारत जोड़ो, भारत कहाँ पर टूटा है? भारत कहाँ पर टूटा है पहले मुझे ये बता दो। तोड़ी वही लोग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो करते हैं। वो खुद तोड़ रहा है, किसने बोला तोड़ रहा है? केरला में उन्हीं की पार्टी जो है वो बीप पार्टी करती है। बीजेपी वाले बोलते हैं क्या बीप पार्टी करो? कांग्रेस करती है बीप पार्टी। हम लोग गाय को पूछते हैं, अब वो कहते हैं हम गाय खाएंगे। कैसे भारत जोड़ो आंदोलन हो गया? किसान के देश में जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल कितनी बार हमने सुन लिया है, टीवी में ही सुनेंगे, सामने तो कोई दिखता नहीं है। सामने तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा। हम आम जनता कभी नहीं। मोदी ने कहाँ पर बोला कि मुसलमान है इसको मत देखो? मोदी ने कहाँ पर बोला ये मुसलमान है इनको राशन पानी मत दो, इनका राशन कार्ड मत बनाओ? राहुल गांधी को देखा, ठीक है, पर राहुल गांधी बताऊँ क्या है, वो किसी के बोलने पे बोलते हैं, उनको अपने दिमाग से काम करना नहीं आता, कभी नहीं। वो क्या बोलते हैं, नए अवतार में आए राहुल गांधी जी। लीटर को आटा को लीटर बताते हैं वो। पहले उनको बोलो पहले घर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, पहले बताओ। एक तरफ आलू डालोगे, दूसरे तरफ सोना निकाल दोगे। भैया ऐसी हवा में उड़ने वाली बात क्यों बोलते हैं? एक तो बच्चा भी नहीं बोल पाएगा ऐसी बात। क्या चीज बोला था भैया? हाँ, ये कह रहे हमें तो राहुल गांधी से मोहब्बत है, हम बताएं कैसे? कर रहे हो भाई मत बोलो, झूठ मत बोलो। अभी बोला कि मोदी जी भारत नहीं तोड़ते। मोदी जी किसने कहा था कि कपड़े देख के पहचाने जाते हैं? छेड़ा है तो सुन लो। राहुल गांधी ने बोला कि हमारी चाइना में सेना पीट के आ गई, इनकी क्या औकात है ये चिंग चांग चुंग वाले, ये 1.5 फुट के, ये राहुल गांधी ने बोला। बताओ क्यों बोला उसने भारत की सेना पीट के आ गई? सेना पे सवाल उठाने वाले आदमी को जो बंदा उसने बोला है। चिल्लाओगे आप? हो जाएगा। आप दुकानदार पहले दिखाओ, चिल्लाने से हो जाएगा। आप दुकानदार कभी नहीं, साला मार के फेंका, कोई नहीं रहता। हमें खुद भेज दे मोदी जी, हम लेडीजों को खुद भेज दो। सालों को वो चटनी बनाएंगे ना, वहीं से गिरा के भेज देंगे पहाड़ों में। मैं उत्तराखंड की हूँ, कोई कमजोर नहीं है। मैं खुद बोल रही हूँ कि मोदी जी अगर लेडीजों की
40 से ऊपर लेडीजों को भी फौज में भेज रहे हैं, हम जाने को तैयार है। चाइना क्या, पाकिस्तान क्या, किसी की बात की हिम्मत नहीं है। बॉर्डर पे जाएंगे, बिल्कुल जाने को तैयार है। मेरा पूरा खानदान बॉर्डर पे गया है। मेरे पापा जी रिटायर हुए हैं, डीआईजी रिटायर हुए हैं, सीआरपीएफ से हुए हैं। मेरे हस्बैंड नेवी से रिटायर हुए हैं। मेरा देवर आर्मी में है। मेरा भाई बहन का सर राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखता इसे? राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखता? वो कह रहे हैं, कुछ नहीं है। जय, मैं दूसरी बात ये बोल रही हूँ, राहुल गांधी कह रहे हैं चाइना की जो ये चोंचलेबाजी, जो ये बदतमीजी कर रहे हैं ना हमारी आर्मी से, जो खिलवाड़ कर रहे हैं, सालों पहले अपने बच्चों को तो भेजो। जितना ये बोल कर रहे हैं, अपने बच्चों को तो देख के दिखाओ। एक रात कैसा होता है दुश्मनों के बीच रहना, कैसे होता है दुश्मनों के बीच रहना, फिर पता चले। हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, हमारे चाचा ताऊ सारे वहाँ से रिटायर हुए हैं। लठ वो सिर्फ फोड़ा सालों का। तुम्हारी ऐसी लेंगे, ये हमारी बहन है, हिंदू शेरनी है। अभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारे इंडिया में, और हौसला बढ़ाया मोदी जी ने, हौसला बढ़ाया मोदी जी ने। मोदी जी वहाँ तक गए जहाँ जहाँ हमारे किस हालत में, कितनी फुट बर्फ में है। यहाँ पर तो सब हंस रहे हो ना, वहाँ जाके देखो जरा। तुम लोग टीवी में देखते हो और रजाइयों के अंदर घुसे रहते हो। वहाँ जाके देखो जो बर्फ के अंदर दबे हुए हैं और फिर भी करते हैं काम अपना, वो जाके देखो पहले, तब करें यार। यहाँ जमीनी पे वो राजनीति कर रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ ऐसी सरकार आए जो हर घर से एक फौजी हो, एक जवान हो, हर घर से हर लड़की हो। आप मुझे एक बात बताइए कि भारत टूटा कब है? अब भारत जोड़ो आंदोलन बोल रहे हो। भारत जोड़ो आंदोलन का मतलब है कि भारत टूट गया हो। ना तो इनकी औकात है भारत तोड़ने की बात करने की, और ना ये सपने पिरो सकते हैं। कुछ लोगों ने सपने पिरोए थे, गजवा हिल गए, उनको तो एक गज जगह नहीं मिलनी। और ये भारत जोड़ो नहीं, ये पप्पू जोड़ो आंदोलन है। पप्पू समझते हो? हमारे गांव में पहले लोग नाम रखते थे बच्चों के, पप्पू, चिंटू, पिंटू, मगर जो पप्पू नाम है ना, अब पप्पू नाम रखना गांव में लोगों ने बंद कर दिया है। पता है क्यों? लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि अगर बच्चे का नाम पप्पू रखा तो शायद कहीं वो राहुल गांधी जी के पद चिन्हों में ना चलना शुरू कर दे। अरे यार, वो चाहता ही नहीं है राजनीति में आना, वो चाहता ही नहीं है। नाम के आगे गांधी है, वो विरासत को वो आगे बढ़ाना चाहता है। और वो चाहता है कि अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर ली, थोड़ा राजनीति में ज़्यादा आ गया, और अगर चाहते तो ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते ना 2014 से पहले। इन्होंने क्यों नहीं बनाया मालूम है? इनको लग रहा था कि जैसे गांधी परिवार साथ उई गोला वाला काम हुआ है ना, कहीं मेरे साथ भी कोई गलत काम ना हो जाता। वो राजनीति से हटकर है। उसको भेजो चिकन बर्गर खाने, उसको भेजो आप थाईलैंड, मलेशिया, इटली, जापान, जर्मन और स्पा पार्लर। बात समझते हो? आजकल फैशन चला है। जैसे तिहाड़ जेल में खुला हुआ है ना बॉडी मसाज पार्लर, वैसे ही राहुल गांधी जी को भी शौक है। राहुल गांधी, हाँ पार्टी बढ़िया है। देखिए पार्टी क्यों बढ़िया, पहले सुन लो आप पूरा, मत ऐसे मत खुश हुआ करो। कैसा पत्रकार है, पहले ही खुश हो जाता है। इनकी पार्टी में जो अच्छे अच्छे नेता हैं उनको आगे क्यों नहीं आने देते भाई? जो काम करना चाहते हैं। 15 साल के शासन में मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री है, बढ़िया आदमी थे, मगर उनको काम नहीं करने दिया। मैं अभी भी कह रहा हूँ काम नहीं करने दिया, नहीं तो विपक्ष मजबूत होता। आज ये हालत हो रही है कि मोदी की टक्कर में कोई विपक्ष ही नहीं है। कौन है मोदी की टक्कर में, बताओ आप? ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार, केजरीवाल, जगह जगह मच्छी बिकनी शुरू हो जाएगी। भाई कैसी कैसी सोच है यार आपकी? जहाँ जाओगे वहाँ, भैया हमारे को चाहिए ऐसा बंदा जो राष्ट्रवाद की बात करे, जो भारत माता की बात करे, जो देश हित की बात करे। छोड़ तो रहे हैं राहुल गांधी। अब ये देखिए जो जितने भी जो ये क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं, बदलाव की आंधी राहुल गांधी, उनकी पार्टी का एक बंदा बोल रहा था। और मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी को पूरी सपोर्ट करते हैं राहुल गांधी जी, पूरी सपोर्ट करते हैं जीतने के लिए। पूछो कैसे? ये तो आपका काम है, पूछो कैसे? कैसे? हाँ, जब भी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को वोट दे प्रधानमंत्री के लिए या मोदी को दे, तो जो कांग्रेस का भी है ना, वो भी कहता है यार मेरा वोट खराब जाएगा, इससे बढ़िया मोदी को ही दे दो, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी का एक बढ़िया विपक्ष खड़ा करो। मोदी काम कर रहा है, उससे और काम कराओ, क्योंकि यही व्यक्ति है जो सारे काम करके जाएगा इस दुनिया से। जब जाएगा तो यही करके जाएगा। कांग्रेस कह रही है राहुल अब नए अवतार में आए हैं, मोदी का सुपड़ा साफ कर देंगे। हो सकता है वो सुपर डुपर पप्पू हो गया हो, अब हो सकता है अब सुपर डुपर पप्पू हो गया हो, मगर मेरे को तो कोई अवतार नहीं लगा। हाँ एक बात जरूर है कि बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल रहा है, नंगा पुंगा ट्रेंड। क्या बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल रहा है कि अश्लील ट्रेंड, तो उन्होंने अब की बारी ठंड में आए तो पूरा दिल्ली जैकेट पहन के घूम रहे थे। जितने बंदे हैं ना, एक बार कैमरामैन घुमा दो, राहुल गांधी टी शर्ट में। हाँ, कहीं ये वो भगवंत मान वाला कमान तो नहीं है?
ओ बल्ले बल्ले, ओ आहूं आहूं, ओ बल्ले। क्योंकि भाई जब शरीर के अंदर जाती है ना 2 पैग, जब 2 पैग जाते हैं तो तुम टी शर्ट में घुमा लो और या फिर आदमी को कच्चे बनियान में घुमा लो, क्योंकि अंदर से आग निकलती है। आप पीते हो? पीते हो? नहीं पीते तो बढ़िया आदमी हो। अगर आपको भी टी शर्ट में घूमना है या कच्चा बनियान में, मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, तो ये 2 पैक का कमाल है यार। इतनी सर्दी में राजघाट में तुम खड़े होकर श्रद्धांजलि दे रहे हो किसी को, और तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? क्या खा लिया भाई ऐसा तुमने? शिलाजीत तो नहीं खा ली थी राहुल गांधी? नहीं, वो भी गर्मी करती है भाई। पैदल चल रहे हैं ना, इसलिए कितना पैदल चल रहे हैं वो? अगर वो साउथ से रोज 35 किलोमीटर, और कोई कह रहा है 300 किलोमीटर चल रहा है, कोई कह रहा है 35 चल रहा है, कोई कह रहा है 50 चल रहा है, तो मैं 28,000, अगर वो 28,000 किलोमीटर चल चुका है तो मैं कल ही नेपाल से पैदल आया हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? फेंकने में क्या जाता है? अरे भाई वो एसी की हवा खा रहा था। हाँ, ये जरूर है कि मोदी के आने के बाद वो जो एसी की हवा खाता था, जो हीटर की हवा खाता था, अब उसको दिख गया है। और अच्छी बात है कि वो मेहनत कर रहा है, अब सड़क में घूम रहा है, पप्पू जोड़ो आंदोलन कर रहा है, और पप्पू जोड़ो आंदोलन में जितने पप्पू हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। आप तो नहीं हो उस आंदोलन में? हाँ, तो बस बढ़िया आदमी हो भैया, सीधी सी बात है। और रहा सवाल मोदी का, तो अब ये मत पूछना कि मोदी कब तक रहेगा, क्योंकि मोदी क्या कर रहा है, मोदी अपने बाद अपने विकल्प छोड़ रहा है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत में एक आवाज़ चल रही है कि देश मांगे योगी मॉडल, देश मांगे योगी मॉडल। 6 महीने के लिए योगी को कानून मंत्री बना दो भारत का, 6 महीने के लिए। ये वो एक ही बात है, कानून। गांधी कह रहे हैं बीजेपी ने जो नफरत फैला रखी है, हिंदू मुस्लिम करती भाई कोई नहीं है, हैं, हम उस नफरत को दूर करें। बेकार की बातें हैं। मैं सलमान खान का फैन हूँ, था और रहूँगा जब तक वो सही रास्ते में है। मैं हूँ सनातनी होने के बाद कह रहा हूँ, मेरा नाम वैसे दीपक शर्मा है। क्यों? मुसलमान है तो क्या हुआ? जिसके घर में हमारे धर्म के, अपने धर्म के सारे रंग मिलते हैं, जो सबके धर्म की इज्जत करता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। मगर सोच देखो, कसाब और कलाम की सोच वाला व्यक्ति कौन है? आप बताओ ना। ये अब आपको पता होगा कौन है। ये राहुल गांधी, जब कन्हैया कुमार मारा गया, एक ट्वीट आया इनका, अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री ये मंदिर तोड़वा रहा है, और उसके मुंह से सिर्फ 4 नाम समझ आते हैं, आऊंगाई, सोयागाई, प्रियंगागाई। अबे आगे नाम तो बताओ कि विकास क्या हो रहा है। सिर्फ वहां पर बंदे मारे जा रहे हैं और वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जाके देखो, नहीं टूट रहे तो बताओ। ये हम लोगों का हिंदू मुस्लिम ये कौन है? ये राजनीति वाले लड़वाते हैं, राजनीति वाले। और ऐसे राजनीति वाले, ऐसा यहाँ पर मैं कह रही हूँ, मेरे दिल्ली में भी ऐसा सीएम आए जो बोले प्रत्येक घर से एक जवान भर्ती हो। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत टूटा हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा करें। भैया मैं यही बोल रही हूँ, कहीं पे भाई कहाँ पे टूटा है भारत? पहले बताओ कहाँ पे टूटा है? कौन भूखा मर रहा है? पहले बताओ, कौन भूखा मर रहा है? कौन हिंदू में अपने से बोलूं, कौन हिंदू को बाहर निकाला है? कौन मुसलमान को बाहर निकाला है? पहले मुझे ये बता दो। और भाई सुनो, केजरीवाल ने बुरा मत मानना भाइयों, मस्जिद में मौलवी को हमने सुना है कि उनको तनख्वाह आती है, हमारी पंडितों को कि 1 रुपए भी नहीं मिलता। बिल्कुल, तो ये अन्याय है। हमारे सुनो, अब वो जो लॉकर होता है, हम लोग वहाँ पे पेटी दान करते हैं, वो भी हमने सुना कि वो भी सरकार ले जाती है। अब वो पंडित कहाँ जाए? पंडित कहाँ जाए? क्या भारत जोड़ो यात्रा कह रहे टूटा हुआ है? ये भारत कहीं टूटा हुआ है नहीं, राहुल गांधी खुद टूटे हुए हैं। उनको जोड़ती जा रही है कांग्रेस एक तरह से खत्म होती जा रही है। इधर भारत तोड़ों में निकले हुए, उधर क्या हो रहा है, उनकी खुद कांग्रेस टूटी हुई है। अच्छा आप देख लीजिए, 2 राज्यों में रह गए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। अब राजस्थान का हाल देख लीजिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उनमें ठंडी पड़ी हुई है। जब ये दोनों के दोनों, और उन्होंने साफ डिक्लेयर कर दिया, अगर गहलोत को बनाएंगे तो सचिन पायलट कहाँ चला जाएगा? बीजेपी के अंदर आ जाएगा। तो यानी कि इनका मतलब है कि कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस मुक्त। जो भारत मोदी जी का नारा है ना, वो कांग्रेस मुक्त भारत बनता जा रहा है। आपको भी लग रहा है क्या भारत? अरे भैया, हम तो कह रहे हैं राहुल गांधी से हमें प्रेम है। राहुल गांधी आई लव यू। पता है क्यों? इसका रहना विपक्ष में जरूरी है, तभी तो बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस राम से कंपेयर करे राहुल गांधी। अरे सर, जिसने राम के अस्तित्व पे सवाल उठा दिया, हम उसका बात सुनेंगे। सुनिए, उदाहरण के तौर पे अभी हिमाचल जीती ना, हिमाचल के सीएम जो है अभी, उनका खास एकदम स्टेटमेंट आया था कि जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक समाज है, वहाँ पे हमने हिंदू विचारधारा को हरा के सरकार बनाई है। सोच लीजिए कौन है हिंदू विरोधी पार्टी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा क्या कर रहा है। और सुन लीजिए, 1947 में इन्होंने पाकिस्तान बांट दिया, 1971 में बांग्लादेश बांट दिया, अक्साई चीन दे दिया। सुनिए,
गिनवा सकते हैं नेहरू जी के समय में जब बलूचिस्तान जुड़ना चाह रहा था तो क्यों नहीं जोड़े नेहरू जी। आइए कांग्रेस के कौन नेता है जो हमसे डिबेट करना चाहते हैं, ऑन कैमरा करेंगे, तथ्य के साथ नहीं करेंगे, इनको पता है कि पैंट खुल जाएगी। आपको भी क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी? बात ऐसी है कि राहुल, इस देश में कोई भी नेता अगर बड़ा बनना चाहता है, जैसे कि देख रहे हैं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े नेता हैं, ना केवल नेता एक लोकप्रिय पूरे विश्व में एक बहुत बड़े नेता हैं। उनका कंपैरिजन करना है तो कुछ ना कुछ तो उनको टेक्निकली गेम खेलना पड़ेगा। इस वजह से कांग्रेस एक नए टेक्निकल गेम में आई है, क्योंकि आज तक भारत देश में किसी को भी नेता बनना है तो उसे यात्रा करनी पड़ती है, और इस यात्रा के दम पर वो छोटे से बच्चे को, जो इतना छोटा सा है, उम्र बड़े से लंबी हो चुकी है, छोटे से बच्चे को वो नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि माननीय राहुल गांधी जी देश के नेता, देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम हैं। जो अमेठी से भाग के दूसरी तरफ जाके चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या भारत देश के नेता बनेंगे? कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म है 10 साल बाद। और कांग्रेस पार्ट 2 बताऊं तो झाड़ू और कांग्रेस का गठबंधन है आपस में। वो कह रहे हैं हम हारते जाएंगे और तुम धीरे धीरे सटकते जाओ, आते जाओ, और धीरे 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 क्या होगा कि झाड़ू जो है ना वो विपक्ष में आएगी कांग्रेस बन के। क्योंकि देखो जनता को चाहिए भैया फ्री में क्या। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, भैया रुक जाओ एक मिनट पत्रकार महोदय, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि 4 बोतल, भैया मैं दारू के खिलाफ हूँ, हेलो झाड़ू वालों, तुम्हें एक वो दे रहा हूँ, 4 बोतल महीने में फ्री कर देना ये झाड़ू वाला। हाँ 4 महीने की बोतल फ्री कर दे, राशन कार्ड में एंट्री करवा दे कि हर महीने 4 बोतल दारू की फ्री मिलेगी। जो नहीं भी पीता है ना वो भी वोट देगा। पूरी जनता को अपाहिज बना दिया केजरीवाल ने। अब महिला से मत मिलना, देश कौन में सी बेटी महिला बचाओ, गरीब है पहले ये बेटी बताओ, चल रही है। कौन सी महिला गरीब है? कौन सी लड़कों से आगे महिलाएं चल रही हैं? कौन सी लड़की, कौन सी लेडी नहीं? मैं कभी नहीं जाती, मैं कभी यूज नहीं करती बस कभी भी बस यूज करी होगी, टिकट लिया मैंने 15 रुपए का। के लिए सेवा के लिए किए बस। क्यों कर रहा है, क्यों कर? हम नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल बस ये चाहिए। दिल्ली राजधानी थी ना, आज राजधानी नहीं लगती हमारी दिल्ली कोई राजधानी नहीं है। ऐसा लगता है यूपी देखो, तुम पहले यूपी को तो देखो, जो योगी जी है हमारे, यूपी को राजधानी नहीं बना सकते भैया, उसका 1/4 भी नहीं है, दिल्ली 1/4 भी नहीं है। मैं विकास के चक्कर में और जितना सुधार किया है योगी जी ने, वैसे सीएम चाह रहे हैं हम नहीं चाह रहे कि केजरीवाल भी अगर वैसा ही काम करे तो अच्छी बात है। दिल्ली में आया था, इसने कहा था कि आप जैसी बहनों से हम पूछेंगे, ना खाएंगे ना खाने दूंगा, और मैं अपने बच्चों की कसम है, और कि ना मैं कोई गाड़ी लूंगा बत्ती वाली, और ना कभी मैं 11 करोड़ वो लूंगा क्या है जो भी घर मकान लिया है। अब देखो अन्ना जी की छाती में पाँव रख के आगे बढ़ गया। हाँ ठीक है, मैं कोई राजनीति वाली नहीं हूँ, मैं कुछ और नहीं वाली, पर जो हम देख रहे हैं ना अपने हाथों से और अपने आंखों से जो हम देख रहे हैं, इतना बुरा हाल है, उतना पानी का कहीं नाम नहीं है। पानी अगर देता है, मैं द्वारका में रहती हूँ, बिजली का बिल किसने बोला फ्री में आता है? कोई बिजली का नहीं है, बिजली का बिल फ्री किसने बोल दिया? गरीब लोग है ना, गरीब लोग, वो बेचारे वैसे पानी सब फ्री है। भैया सुनो मेरी बात सुनो, बिजली का बिल कोई फ्री नहीं है। बिजली का बिल मेरा हर समय 8,000, 10,000, 12,000 बिजली का बिल गर्मियों में आता है। 19 रुपए यूनिट कर दिया। सुनो, कमर्शियल यूनिट, ये जितने लोग कह रहे हैं ना महंगाई बढ़ गई, दीदी एक मिनट रुको, एक मिनट, हमारा विषय, ये 19 रुपए यूनिट कर दिया कमर्शियल। ये लोग जाके समोसे चाट खाते हैं ना ये दुकानों से, इनका 19 रुपए कर दिया। शीला दीक्षित के टाइम पे 10 रुपए यूनिट था वो, अब इधर से चीज लेके उधर बांट रहा है, फिर कहते हैं मोदी जी ने समोसा महंगा कर दिया, मोदी जी ने भल्ले पापड़ी महंगी कर दी। अरे यार एक बात बताओ, जब कमर्शियल मीटर महंगा कर दिया है तो इसमें मोदी क्या करेगा?